स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तस्वीर अभी शायद आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि स्टिल इमेजेस है, यानी रुकी हुई कुछ पिक्चरें हैं। वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगी और ये जब वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में कई सवाल आएंगे, भाई मैं अपने बच्चे को बाहर खेलने भेजूं कि नहीं, वो कितना सुरक्षित है, आपकी गली में वो कितना सुरक्षित है, आपके घर के गेट पर कितना सुरक्षित है, क्या उसे घर में ही बांध के रखेंगे? क्योंकि यह घटना ना सिर्फ दुखद है बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही है, सुरक्षा उपायों की घोर अनोखी या कह सकते हैं अनदेखी है। ये सामने तस्वीर आ चुकी है। घटना रायपुर राजधानी की है, गुड़ियारी इलाके की। अक्सर वहां पे आप गुजरते होंगे, आपको लगता होगा जरा सड़क के रास्ते में खड़े हो जाता हूं, हो सकता है कभी आपको चक्कर आने लगे तो किसी बोर्ड का दीवार का सहारा भी लेते होंगे। कुछ ऐसा ही बच्ची ने भी खेलते हुए किया। तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको पहले दिखा दे। 6 साल की बच्ची जो खेल रही थी रास्ते में, और ये देखिए कसूरवार कौन है, सवाल जरूर अपने आप से कीजिएगा अगर घर पे बैठे हैं। बच्ची सिर्फ गलती इतनी है कि बच्ची खेलते खेलते एक बोर्ड को छू लेती है और तस्वीरें विचलित कर देंगी। जब हमारे सामने ये तस्वीरें आई तो हमारी ही टीम के, क्योंकि सबके घर में एक छोटी बच्ची होती है, कुछ ऐसे लोग जो हैरान हो गए कि अब अपनी बच्ची को बाहर खेलने भेज सकते हैं। सिर्फ वो खेलते खेलते उस बोर्ड को छू लेती है और चंद सेकंड में, चंद सेकंड, मिनट बड़े हैं, चंद सेकंड, 10 सेकंड के अंदर बच्ची डेड हो जाती है, यानी ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। हुआ क्या है जान लीजिए। करंट लगा है उसे बोर्ड को छूने से। 10 दिन पहले की घटना है, एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी। घटना की जब तस्वीरें वायरल होती हैं तब जाके पुलिस की आंख खुली और तस्वीरें देखने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। 10 दिन तक गुहार लगाती रहती है यहां पर एक मां, एक पिता कि मेरी बेटी को न्याय दिलवा दो। कोई और लोग होंगे, ये बोर्ड हटवा लो, किसी और का बच्चा ना यहां पर इस बोर्ड की चपेट में आ जाए। देवी मेडिकल स्टोर के बाहर ये बोर्ड लगा है। अमूमन आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक एडवर्टाइजमेंट जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। ये जाते होंगे आसपास, देखते होंगे ना कि बोर्ड में लाइट जलती है, झमाझम पिक्चरें बदलती रहती हैं। ये वैसा बोर्ड था। बच्ची ने खेलते खेलते बस उस बोर्ड को छुआ। उसकी यही गलती है कि खेलते खेलते वो छुप रही होगी, कोई खेल खेल रही होगी, मां को ही ढूंढ रही होगी। पर हुआ क्या, बोर्ड को छूते ही उसके जीवन के आखिरी क्षण थे कि बोर्ड को छूते ही वो मर जाती है, ऑन द स्पॉट डेड हो जाती है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और हद तो इसमें यह है कि घटना को 21 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन से माता पिता गुहार लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। न्याय की मांग में परिजन आज भी भटक रहे हैं। सुनिए पहले कि वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता या तमाम लोग क्या कहते हैं। तो इस वक्त मैं उस घर में हूं जहां बच्ची ननिहाल आई थी और उसको करंट लगा था। ये वो दुकान है। भगत जी थोड़ा सा आप दिखाएं, प्लस दिख रहा होगा क्योंकि अभी साइन बोर्ड जो है वो हटा लिया गया है। अब हम चलते हैं उनके घर का डिस्टेंस हम दिखा रहे थे कितना डिस्टेंस है। और बच्ची अपने मामा के साथ दवा लेने के लिए गई थी, उनके मामा दवा लेने के लिए गए थे। ये वही घर है जहां बच्ची अपने नानी के घर आई थी। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कैसे क्या घटना हुई थी और कैसे बच्ची की जान गई है और इनकी मांग क्या है। भैया आप तो पहले नाम बताइए और बच्ची आपकी कौन थी? जी, बच्ची मेरी बेटी थी और मैं उनका पिता हूँ। नाम अंकु गुप्ता मेरा। जी, ये कैसे घटना हुई थी और कब, और अभी आप लोगों को क्या मांग है? देखिए, घटना 27 मई की रात की है। 10 साढ़े 10 बजे के बीच की घटना है ये। और घटना ग्लोसाइंस बोर्ड देवी मेडिकल स्टोर, जो बुद्ध विहार के सामने जो देवी मेडिकल स्टोर है, उसमें ग्लोसाइंस बोर्ड में करंट आने के से संपर्क में आने से मेरी बच्ची की मृत्यु हुई। सीसीटीवी फुटेज भी इस चीज़ को आप देख चुके हैं और दिखा रहे हैं। और पीएम रिपोर्ट में भी वही आया कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच्चे की डेथ हुई है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पास हम थाने प्रभारी जो हमारे वहाँ हैं, हम गुड़ियारी थाना क्षेत्र से, तो वहाँ हम गए तो वहाँ अभी तक मतलब पीएम रिपोर्ट आने के बाद में भी उसके ऊपर धारा लागू नहीं किया गया। और इस चीज़ को लेके हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और जो भी ये हादसा है जो नॉर्मल ले रहे हैं, देवी मेडिकल के जो ऑनर हैं, वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए इस चीज़ का। और हम तो बता नहीं सकते कि हम किस अभी पोजीशन में बैठे हुए हैं।
आप लोग स्वयं समझदार हैं, सब चीज़ को समझ सकते हैं। अभी जो आप लोग के मांग है, इतना हो जाने के बाद भी दुकान संचालित हो रहा है, और क्या लगता है कि ये शासन प्रशासन की लापरवाही है? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की ही लापरवाही है, क्योंकि हमारी बच्ची की डेथ हुए कम से कम 20 से 21 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें आगे से कोई सुनवाई नहीं आ रही है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी अभी नहीं हुआ है। आगे कोई भी कार्यवाही अभी नहीं हुई जा रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए सब लापरवाही ही कहलाएगी। जो कि इतना समय नहीं लगना चाहिए वो काफ़ी समय लग रहा है। और रही बात ये एक्सीडेंट तो है ही, लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं बच्ची की मृत्यु हुई है यहाँ पास तो तुरंत तत्काल ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। और सरकार से लापरवाही से चला रहे दुकानदार जो ऑनर है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे जो आज हमारे साथ बीता है वो दूसरे के साथ ऐसी घटना ना घटे। और आज जिस जगह पे हम बैठे हैं और ऐसी हालात पे बैठे हुए हैं कि हम बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो अभी तक आप लोगों ने लगातार शिकायत करने का काम किया है, किसी तरीके से मुआवजे या फिर न्याय वगैरह की मांग की है आपने? हमने तो अभी कोई मुआवजे की बात नहीं की है, लेकिन ये तो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए हमें, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है और इतनी बड़ी लापरवाही है, ये आप लोग स्वयं देख रहे हैं अपने आंखों से। बच्ची हमने खोया, दर्द हमें है और हमें इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो जो कि हमें नहीं, इस सब चीज़ों में हमें नहीं दौड़ना चाहिए सब चीज़ों के लिए, जो कि हमें समय से सब चीज़ हो जाना चाहिए। और 19 दिन बाद हमें पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसे हमें कहा गया था कि पीएम रिपोर्ट आते ही हम उनके ऊपर धारा लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ना उसके खिलाफ धारा हुआ है, ना कुछ नहीं। दुकान वैसे ही चालू है, वो निश्चिंत होकर आराम से बैठे हुए हैं। सिर्फ परेशान हम परिजन हैं, बेटी हमारी चली गई। और इससे सरकार से मैं यही कहूँगा, जहाँ तक हो हमारी सहयोग प्रदान करें, और जो भी है मुआवजा वगैरह की भी जो बात है वो सामने हैं आपके, और आप लोग सहयोग रखें बस, और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो बिल्कुल, ये किस तरीके से काम हो रहा है। 19 दिन के बाद पीएम रिपोर्ट आता है और अभी तक उन पे एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, और तस्वीरें साफ बता रहा है कि किस तरीके से करंट लगा है और तुरंत बच्ची जो है दर पे ही वहीं ख़त्म हो गया। हालांकि इन्होंने हॉस्पिटलाइज भी करवाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया, और पीएम रिपोर्ट में भी यही आया है कि करंट लगने से मौत हुई। तो इंतज़ार किस बात की हो रही है एफआईआर दर्ज करने में। तो हमारे सहयोगी इम्तियाज चूंकि परिजनों से बात कर रहे थे, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, सबसे पहले जानना चाहेंगे यहां पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, और वो बोर्ड अभी तक हटा कि नहीं, कि किसी और दुखद घटना का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बोर्ड हटा लिया गया है और बिजली विभाग के द्वारा ये चीज की गई है और बोर्ड को थाने में जब्त किया गया है। लेकिन मामला यहाँ कानून व्यवस्था की है कि 21 दिन बीत गए हैं और 19 दिन में पीएम रिपोर्ट आता है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए गए हैं। परिजन जो है दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं हर जगह पर जाकर कि उनको इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लापरवाही के साथ ये साइन बोर्ड लगाया गया था, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता दे रहा था। उस बोर्ड में आप दिखाएंगे कि किस तरीके से नंगा वायरिंग किया गया था और खुली वायरिंग के चलते उसमें जो है करंट आता है और करंट के चपेट में आने से बच्ची की मौत होती है। तो ये दुकान वाले का हालांकि क्या ये कहना है? कानून जो व्यवस्था दुकान, पर जिसकी सवाल दुकान है इम्तियाज, जिसकी दुकान है, उसको ये गलती का रियलाइज नहीं है या कुछ उसका चिंतन नहीं है कि भाई क्या मैंने कर दिया? एक बच्ची की मौत हो जाती है, सिर्फ वो एक लाइट लगाना चाहता है उस चीज के लिए। देखिए, बिल्कुल दुकानदार का सिर्फ ये कहना है कि उस दिन बारिश हुई थी और बारिश के चलते उसमें करंट प्रवेश किया है। लेकिन जिस तरीके से वो साइन बोर्ड वहां था, जो इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड है, वो कई दिनों से वैसे ही था, बाहर में उसका स्विच था। दूसरी बात यह है कि नंगा वायरिंग जो है वो कई दिनों से था। हालांकि वो उस दिन बच्ची जो है अपने मामा के साथ दवा लेने के गई थी और जैसे वहां से उतर रही थी। जी इम्तियाज, एक चीज और समझाइए, देखिए आम जनता के लिहाज से समझाइए, इस तरह के बोर्ड लगाने की इजाजत कौन देता है और किससे इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर ऐसे घटना हो जाती है तो कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो ये परमिशन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेना होता है। दूसरी बात है नगर निगम से भी लेना पड़ता है। ये बोर्ड का मामला है, क्योंकि अवैध बोर्ड या अवैध होर्डिंग कहीं भी लगाना कानूनन जुर्म है। अभी जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई कर रही है और अभी तक अपना रिपोर्ट जो है नहीं सौंप पाई है। हालांकि ये भी सवाल है कि पूरे अगर आप रायपुर में देखेंगे तो ऐसे लाखों बोर्ड मिलेंगे जो ग्लूसाइन बोर्ड हैं, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं, और बिना परमिशन के ये बोर्ड लगाए जाते हैं। ये भी जो बोर्ड लगाया गया था इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या बिजली विभाग से कोई परमिशन नहीं लिया गया था, और लगभग 10 फीट का ये बोर्ड था जिसे दुकान के बगल में लगाया गया था। और ऐसे धड़ल्ले इम्तियाज, आखिरकार हमारी खबर का असर हुआ। सुबह से हम इस खबर पे बने हुए हैं। अब एसपी ने कहा है कि अब एफआईआर इस पर दर्ज हो। सोचिए, खबर का असर कहीं ना कहीं आपके और मेरे बातचीत करते करते ही हो चुका है। एसपी ने यह बयान दिया है कि इस पर एफआईआर जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, लेकिन ये सिस्टम से हारे हुए लोग हैं। चाहे हमने पहले एक तस्वीर देखी गरियाबंद की, और एक और तस्वीर हमने यहाँ राजधानी रायपुर की देख ली है। ये तस्वीरों को इस तरह से मत लीजिए कि लापरवाही, ये सिस्टम से हारे हुए लोगों की तस्वीरें हैं। एक शख्स जो कहीं ना कहीं कह थक जाता है सड़क बनवा दो, हमारे बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं संकट में है, और एक शख्स कहता है मेरी बच्ची मौत के घाट उतर चुकी है, लापरवाहियों के कारण मुझे न्याय दिलवा दो। इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझिए, ये कसूरवार बेशक कौन है, गांधीगिरी की तस्वीरें ले लीजिए, लेकिन सिस्टम से हारे हुए लोग हैं ये जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई सवाल, कई घटनाएं आपके आसपास हो रही होंगी, तो इसको सिर्फ हादसा मत समझिए। कई हादसों के पीछे कसूरवार लोग होते हैं, उनको जरूर ढूंढिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।